आज हम पंत जी की रचना मैथिली प्रथम रश्मि नामक कविता का अध्ययन करेंगे। और पहली कविता है प्रथम रश्मि का आना रंगनी से लेकर प्रहरी से जुगनू नाना। थोड़े थोड़े छोटे छोटे पदों को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जिससे आपकी समझ में आ सके। प्रसंग। यह अवतरण सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता में पंत जी ने प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम अरुण किरण को जीवन में नवीन उत्साह और उल्लास लाने वाली चिड़िया बताया। कवि कहते हैं कि आगे चलते हैं। व्याख्या। हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना कि प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना मधुर गाना गाती हो, इसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तू कुछ समय पूर्व तक तो स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच मुँह छिपाकर सोई थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरियों के समान अनेक जुगनू घूमते रहते थे, अर्थात आलस्य से ग्रस्त होकर पहरा देने के लिए तुम घूम रहे थे। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नवचर धरती पर घूम रहे थे और वे नई नई कलियों से सुकोमल मुखों को चूमकर उनका मुस्कुराना सीख रहे थे, अर्थात भौरे, तितलियां आदि नवचर प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे और उनको विकसित करने वाले मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। विशेष के अंदर लिखे बच्चियों, रंगनी व बालवाहिनी संबोधन प्रकृति प्रेम के सूचक हैं नहीं। रंगनी व बाल विहंगनी संबोधन प्रकृति प्रेम के अनेक सूचक हैं। स्वप्न पर नील क्या पंखों पर सुख का और किरणों पर रंगनी विहंगनी का आरोप किया गया है। प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप है, स्वेच्छावादी का परंपरा के अनुरूप है। दूसरा विशेष ये लिख सकते हैं, उपमा अनुप्रास रूपक मानवीकरण तथा समासोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण में कल्पानुभूति भाव प्रवणता एवं तत्सत शब्दावली की गेयता दृष्ट है। नवल कलियों का मृदुमुख कथन से नायक नायिका का वृत्तांत भी सांगारिक हो गया है। अगला पद है विद्यार्थियों, स्नेहहीन तारों के दीपक से लेकर बतलाया उसका आना। व्याख्या का भाव। प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रातःकालीन अरुण किरण की आलोकित करने वाली सुंदर रश्मियों का वर्णन किया गया। प्रातःकालीन अरुण किरण के आलोकित होने से पहले का वर्णन किया गया है। व्याख्या। प्रातःकालीन अरुण आभा से आकाश में तारे रूपी तेल से रिक्त होने पर भी अपनी चमक से धूमिल होने लगे थे तथा पेड़ के पत्तों ऐसे निश्चय और निष्पन्द थे कि मानो वहाँ सांस शून्य अर्थात निर्जीव जगह हो। उस समय पर धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे। प्रकृति के ऊपर अंधकार से अपना महामंडप तान रखा था, अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वत्र नीरवता, स्तब्धता और अंधकार व्याप्त था। सभी मानव सपनों की मधुर दुनिया में सोए हुए थे। कवि कहते हैं कि इस अवसर पर सहसा ही पेड़ पर रहने वाली छोटी चिड़िया मधुर स्वर में कूकने लगी। उसे संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे तरुण वासनी, तुम नए प्रातःकाल के स्वागत पर गाना गाओ।
अंतर्यामिनी, तुम प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी और किसने तुम्हें मधुर स्वागत ने सिखाया? गाकर बताओ।